हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रवि कुमार। आज मैं आपको आईटीआर फाइलिंग की रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताऊंगा। बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मुझे आईटीआर फाइल करनी है या नहीं करनी है, तो इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। आज मैं आपको उन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए, ये सारे के सारे 10 ऐसे कंडीशंस हैं जिनमें से अगर एक भी आपके ऊपर अप्लाई हो जाता है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। पहला है, इनकम एक्सीड्स बेसिक कंजम्पशन लिमिट। जैसे कि आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि कई लोगों पर स्लैब रेट अप्लाई होता है। स्लैब रेट में क्या होता है कि कुछ बेसिक इनकम तक आप पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है। जैसे कि ओल्ड स्कीम में ये इनकम की लिमिट 5 लाख है। तो अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है, यानी कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को एक्सीड नहीं करती, तो आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। और अगर 5 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम है तो आपको मैंडेटरी आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। सेकंड है, आपने अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा डिपॉजिट करा रखे हैं। एंड तीसरा है, डिपॉजिटेड 50 लाख प्लस इन सेविंग अकाउंट। अगर यही करंट अकाउंट की जगह आपका सेविंग अकाउंट है, तो सेविंग अकाउंट में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर आपने 50 लाख से ज़्यादा रुपए डिपॉजिट कराए हैं तो भी आपको मैंडेटरी आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। उसके बाद फोर्थ है, आपने फॉरेन ट्रैवल पे 2 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च किए हैं। मान लीजिए आप कहीं फॉरेन में ट्रैवल करके आते हैं, कहीं भी टूर पे जाते हैं और वहाँ आपने 2 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च कर दिया, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। पांचवा है, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल में 1 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च कर दिया है, यानी कि आपके पूरे साल में अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख रुपए से ज़्यादा पे किया है, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। सिक्स्थ है, अगर आप किसी बिजनेस में हैं और आपका बिजनेस का टर्नओवर पूरे साल में 60 लाख से ज़्यादा है, मीन 60 लाख से एक्सीड कर रहा है, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी रहेगा। और अगर आप किसी बिजनेस में ना होकर के प्रोफेशनल किसी प्रोफेशन में कोई प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक सीए, डॉक्टर या कुछ भी हो सकता है, और आपका टर्नओवर मोर देन 10 लाख है, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी रहेगा। या फिर आपका किसी भी सेक्शन के अंदर में टीडीएस या टीसीएस कटा है और वो टोटल अमाउंट आपका पूरे साल में मिला के 25,000 से ज़्यादा है, और यही लिमिट सीनियर सिटीजन्स के केस में 50,000 कर दी गई है। मीन्स अगर 50,000 से ज़्यादा आपका टीडीएस या टीसीएस कटा है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी रहेगा। और नाइन्थ कंडीशन है कि अगर आपने किसी यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। या फिर टेंथ, आपने किसी फॉरेन में कोई एसेट परचेज कर रखा है या कोई भी आपकी फॉरेन में इनकम है, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी रहेगा। इवन अगर आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, फिर भी इन 3 केसेस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप अपनी आईटीआर फाइल ज़रूर करें। कि अगर आपको कोई प्रीवियस ईयर में लॉस हुआ है किसी बिजनेस में या कैपिटल गेन में कहीं भी, अगर उसको आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, मींस नेक्स्ट ईयर्स में आपको वो लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है और क्लेम करना है, तो भी आपको अपनी आईटीआर फाइल करना रहेगा। या फिर कोई टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ है और उसको आपको रिफंड क्लेम करना है, तो भी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी आपको। और अगर इनकम टैक्स पोर्टल पे एक एआईएस होता है, उसमें आपकी सारी इनकम की डिटेल्स होती है। अगर उसमें हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स हैं तो भी आपको अपनी आईटीआर फाइल कर देनी चाहिए, अदरवाइज रिस्क रहेगा कि इन फ्यूचर आपके पास नोटिस आ सकता है डिपार्टमेंट से। यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स को कुछ एग्जाम्पशन दी गई है जिनकी एज 75 ईयर्स से ज़्यादा है। ऐसे सीनियर सिटीजन जिनकी इनकम या तो पेंशन से हो रही है या इंटरेस्ट इनकम है या फिर दोनों है, और उन्होंने फॉर्म 12 BBA अपनी बैंक को सबमिट कर दिया है, तो उनको अपनी आईटीआर फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आईटीआर फाइल करने के अपने कुछ फ़ायदे होते हैं। आपको आईटीआर फाइल करने से एक इनकम का प्रूफ मिल जाता है। अगर आपको इन फ्यूचर कोई लोन एप्लीकेशन डालनी है, किसी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, तो वहाँ पे आपसे आईटीआर का फॉर्म ज़रूर मांगते हैं। और इसलिए भी अपने आप को सेफर रखने के लिए भी अपनी आईटीआर ज़रूर फाइल करें। इन केस आपके ट्रांजेक्शन थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो भले ही आपका टैक्स नहीं बन रहा है, फिर भी आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तो आपके पास प्रूफ रहेगा कि आपके पास एक इनकम प्रूफ रहेगा, और गवर्नमेंट के पास भी आपकी सारी डिटेल रहेगी, जिससे कि आपके पास फ्यूचर में कोई नोटिस आने के चांस नहीं रहेंगे। आईटीआर की ड्यू डेट जो होती है वो 31 जुलाई होती है, लेकिन करंट फाइनेंशियल ईयर में इसको एक्सटेंड कर दिया गया है अप टू 15 सितंबर। और ध्यान रहे, अगर आप इससे भी ज़्यादा लेट
फाइल करते हैं अपनी आईटीआर तो आपको कुछ पेनल्टी भी देनी पड़ती है। अगर आपकी इनकम अप टू बेसिक एजम्पशन लिमिट है तो 1000 की, उससे एक्सीड करती है तो 5000 की पेनल्टी आपको अलग से पे करनी पड़ेगी। इसलिए ज़रूरी है आप अपनी आईटीआर को ज़रूर फाइल करें एंड टाइमली उसको फाइल करें। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई है। थैंक यू।